नमस्कार दोस्तों, ममता के स्पेशल रेस्टोरेंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ना पकोड़ा और ना ही समोसा, ये पकोड़े समोसे को भी मात देने वाली रेसिपी है। तो आज मैं वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी आपको बना के दिखाऊंगी, एकदम आसान तरीके से। एक बार इसे आप बना लेंगे तो आपके बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करती हूँ। तो इसके लिए क्या सामग्री लगेगी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये पत्ता गोभी है और ये मैंने इतनी सारे वेजिटेबल लिए हैं, सभी प्रकार के हैं। तो ये पत्ता गोभी को मैंने आधा कट कर लिया है और इसका आधा पार्ट को मैंने क्रश करके रख लिया है और आधा को मैं आपको दिखाऊंगी। ये हरा मटर है, ये 2 लहसुन है और ये अदरक। तो दोस्तों, ये दोनों रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। और ये 2 प्याज हैं, ये एक मैंने शिमला मिर्च लिया है, ये गाजर ले लिया है और ये बॉयल आलू है और हरे मिर्च भी ले लिए हैं। तो पहले मैं आपको पत्ता गोभी को इससे किस तरह से मैंने क्रश किया है दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसमें इस तरह से हमें घिसना है जिससे ये पतले पतले एकदम चॉप हो जाते हैं बहुत बारीकी से। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला के साइड रख दूँगी। और ये देखिए गाजर है, तो गाजर को हमें किस तरह से कट करना है। तो इसमें ये चिप्स कटर से ही मैं गाजर को पहले चिप्स की तरह कट करूँगी। इससे बहुत आसानी से कट करने में हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं तो ये छोटे छोटे स्लाइस नहीं हो पाते हैं। तो इससे चिप्स की तरह देखिए मैंने कट कर लिया है। और इसे मैं चाकू से कट नहीं करूँगी। अगर चाकू से आप इसका बारीकी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मुझसे तो नहीं होते हैं। तो इसे मैं चॉपर में चॉप करूँगी। तो ये चॉपर में मैंने इस गाजर को डाल दिया है और फिर इसका मैं लिड लगा देती हूँ और इसे चॉप करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये चॉप हो गए हैं गाजर, ये बहुत बारीकी हो गए हैं। तो हमें इसी तरह का लेना है। ये बहुत अच्छे एकदम बारीकी से कट हुए हैं, चाकू से इस तरह से कट नहीं हो पाते हैं। और इस रेसिपी में अधिकतर एकदम जितना हम बारीकी वेजिटेबल कर सके उतना बारीकी करना है। तो देखिए, इसे मैं अब साइड में प्लेट में निकाल लेती हूँ। और जितनी सामग्री रखी हूँ मैं सबको मैं चॉपर में ही चॉप करूँगी, जिससे ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से होती है जब बारीकी से ये रहते हैं। तो अब इसी प्रक्रिया से मैं प्याज को भी चॉप करूँगी। तो इसे भी मैंने चॉप कर लिया है और इसे भी अब मैं निकाल लेती हूँ। तो इससे अब देखिए, चॉपर में मैंने शिमला मिर्च को कट करके डाल दिया है और इसमें मैं अब ये लहसुन के कलियों को छील के डाल दी हूँ। इसको भी मैं इसी में चॉप करूँगी और इसमें अब हम और सामग्री को डाल देंगे जिससे ये बारीकी हो जाए। तो ये अदरक को भी कट करके इसी में डाल देती हूँ और हरा मिर्च जो है उसे भी पूरी बारीकी से चॉप कर लेना है हमें। तो इस तरह से डाल दी हूँ, आधा अदरक ले ली हूँ। और अब जो है मिर्च उसको भी काट करके इसमें डाल दूँगी और इन्हें भी हमें सबको हमें एक साथ चॉप कर लेना है। तो देखिए एकदम बारीकी से हो गए हैं। तो इसे भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए सारी सब्जियां हो गए हैं चॉप। अब हम चलते हैं पत्ते गोभी के पास। तो देखिए, पत्ते गोभी में मैंने नमक डाल के रख दिया था। तो ये पानी अपना पत्ता गोभी सारा छोड़ चुका है। तो इसे हाथों से अब हम निचोड़ेंगे। अगर इसका पानी हम नहीं निकालेंगे तो ये जो रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। तो देखिए इतना सारा पानी निकला है, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसे मैं फेंक दूँगी। और ये आलू है, तो इसे भी हमें कद्दूकस कर लेना है इस ग्रेटर से, जिससे इसमें कोई गांठ ना रहे। ये हमारे वेजिटेबल को बाइंडिंग करने के लिए आलू का होगा उपयोग आएगा। तो ये देखिए मैंने इतना कद्दूकस कर लिया है। अब सारे वेजिटेबल को इसमें हम मिला देंगे। जितना सारा वेजिटेबल हमने लिया है सबको अब हमें मिला देना है। तो सभी को मैं मिला देती हूँ। देखिए पत्ता गोभी कितना सूखा सूखा है। तो बस सबको मैंने मिला दिया है। अब इनमें दोस्तों हम ये हरे मटर को भी डाल देते हैं और इसमें अब मैं 1 चम्मच चाट मसाला डालूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी में। और 1 चम्मच ये मैं जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर है, इसे ये रोस्ट करके बनाया हुआ होता है, जो गुपचुप के पानी में बनाया जाता है वही वाला मसाला है, इसको मैंने डाला है। और इसमें अब हम आधा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और आधा चम्मच इसमें हम प्लेन वाइट नमक डालेंगे।
और इसमें अब हम थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग काश्मीरी लाल मिर्च को भी डाल देते हैं। और इसमें मैं 2 चम्मच अभी मैदा डालूँगी। मैदा एक साथ हमें ढेर सारा नहीं डालना है, आवश्यकता के अनुसार ही इसकी बाइंडिंग करनी है। तब हाथों से इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। ये चम्मच से अच्छी तरह से नहीं मिलेंगे, इसमें हमें अपने हाथों का ही उपयोग करना है, अपने फिंगर का। तो इसे अच्छी तरह से हाथों से हमें मिलाना है, सभी चीज़ को मिक्स करना है अच्छी तरह से। देखिए ये हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़े से और मैदे लगेंगे। तो इसमें 2 चम्मच मैदा मैं फिर से ले लूँगी। ज़्यादा मैदा हमें यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा मैदा यूज करने से मैदा का टेस्ट आता है, वेजिटेबल का टेस्ट नहीं लगेगा। तो मैदा हमें आवश्यकता अनुसार ही लेना है। तो देखिए ये हमारा मिश्रण रेडी हो गया है। तो इसे अब मैं साइड में रखती हूँ और अपने हाथों में देखिए मैं तेल लगा ली हूँ। और अब इसका हम कटलेस बॉल बनाएंगे। इसका आप जिस तरह का शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैं इसी तरह से दूंगी, ऑयल आकार में, अंडे के शेप में। तो इस तरह से ये कटलेस का शेप हो गया है। और अब क्या करना है कि इस प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है और इसी में इसको अब कोटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसे मुझे कोटिंग कर दी हूँ और सभी को इसी तरह से बना बना के मैं एक प्लेट में रखती जाऊँगी। तो ये एकदम रेडी हो गए हैं। तो इसे अब मैं साइड में रखती हूँ और इसी तरह से भी बनाना है, सभी को इसी तरह से बना के साइड में मैं रख लूँगी। तो इसी तरह से देखिए हाथ में मैंने फिर से लिया है और इसको भी इस ब्रेड क्रम्ब में इसी तरह से हमें कोटिंग कर लेना है अच्छी तरह से। बस ये हमारा रेडी हो गया है। तो सभी मिश्रण को इस तरह से मैं कटलेस बॉल बना के रख लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये सारे कटलेस बॉल हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसे अब मैं साइड में रखूँगी और इधर मैं तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ। तेल को चेक भी कर लेती हूँ। तो तेल गरम हो गए हैं। तो चलिए एक प्रक्रिया और है। तो ये कटोरे में मैं चावल का आटा ले ली हूँ। तो चावल के आटे से हम सेलरी बनाएंगे। तो 3-4 चम्मच हमें लेना है। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ दोस्तों। और पानी से एक गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है, इसका ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है। और इस पेस्ट में ही अब हम उन कटलेट्स को डिप करेंगे। तो ये देखिए अब इसे डिप करना है और डिप करके बस हमें इसे तेल में छोड़ते जाना है। तो साइड में तेल गरम होने के लिए मैं रखी हूँ, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसी में मैं छोड़ते जा रही हूँ सारे कटलेट्स को। सेलरी में डिप करना है इस घोल में और फिर हमें कढ़ाई में डायरेक्ट डालते जाना है। तो इसी प्रक्रिया से मैं सभी को बनाऊंगी। इस तरह से जगह के अभाव में दोस्तों मैं कढ़ाई को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो सभी को इस तरह से हमें डिप करना है और तेल में छोड़ते हुए जाना है। तो बस तो देखिए ये कढ़ाई में मैंने इन्हें डाल दिया है। अब ये फ्राई हो रहे हैं। तो इसे थोड़ी देर में मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी। तो ये देखिए इसे थोड़ा सा हमें हिला लेना है कि ये आपस में कहीं चिपके तो नहीं है। तो इस तरह से करछी से थोड़ा थोड़ा हमें इसे छेड़ना है। तो अब इसे हम थोड़ी देर में पलटेंगे, जब एक तरफ से ये थोड़े सीख जाएंगे तब। और दोस्तों ये जो वेजिटेबल कटलेट्स है वो बहुत ही हेल्दी भी है। ये जो मैंने चावल का कोटिंग किया है, इससे जो सेलरी बनाया है, इससे ये तेल अंदर नहीं पीते हैं। बाहर से ये क्रिस्पी रहते हैं, अंदर से जूसी, और इसका टेस्ट तो गजब का है दोस्तों। तो वेजिटेबल के सीज़न में जब सभी तरह के वेजिटेबल उपलब्ध हो जाते हैं मार्केट में, तो इस रेसिपी को मैं ज़रूर अपने घर पे बनाती हूँ। और आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर पे आप ये ज़रूर रेसिपी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो देखिए ये हो चले हैं हमारे कटलेट्स। तो इन्हें अब मैं थोड़ी देर में निकाल लूँगी क्योंकि ये हो गए हैं। तो इन्हें अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा और बस, और फिर इसे अब मैं निकाल लूँगी। तो झारे पे इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए ये कितने एकदम ज़बरदस्त बने हैं। तो इसी तरह से दोस्तों सारी रेसिपी को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारे हो गए हैं कटलेट्स। अब फिर से मैं उसी प्रक्रिया से जो बचे हुए कटलेट्स हैं उन्हें भी तेल में छोड़ती जा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसको डाल रही हूँ। तो एक एक करके डिप करूँगी और इस तरह से मैं डालते जाऊँगी। तो बस अब हो गया है। तो चलिए सभी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कटलेट्स वेजिटेबल रेडी हो गया है, वेजिटेबल कटलेट्स।
और दोस्तों मैंने इसे ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। तो देखिए ये बहुत ही एकदम क्रिस्पी है, बाहर से तो एक गजब के क्रिस्पी है दोस्तों, और अंदर से बहुत ही जूसी है। और इसे मैं आपको तोड़ के दिखलाती हूँ ये किस तरह के बने हुए हैं। देखिए दोस्तों ये कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसे सॉस और ग्रीन चटनी दोनों के साथ खाया जाता है। आपको जिसके साथ पसंद हो उसके साथ खाइएगा। और रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।